आईआईटी पटना ने एप्लाइड मटेरियल्स इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी पटना ने सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए संरक्षण प्रतिरोधी कोटिंग्स के विकास में सहयोग करने के लिए आज एप्लाइड मटेरियल्स इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समारोह में आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टी.एन. सिंह और प्रबंध निदेशक एवं एटीओ एप्लाइड मटेरियल्स डॉक्टर सूरज रंगराजन ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर प्रकाश डालते हुए आईआईटी पटना के माननीय निदेशक प्रोफेसर टी.एन. सिंह ने उद्योग के साथ जुड़ाव में अपना विश्वास व्यक्त किया और कहा कि यह आईआईटी के लिए सेमीकंडक्टर जैसे आला प्रौद्योगिकी खंड में भविष्य के रोड मैप का हिस्सा बनने का तरीका है। आईआईटी पटना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए डीएसटी का एएमटी कार्यक्रम वीआर और कोरोजन प्रतिरोध में कोटिंग्स के अनुप्रयोग में प्रगति को बढ़ावा देगा। यह केंद्र राष्ट्र के लिए आवश्यक परियोजनाओं के निर्माण में पूर्वी भारत का नेतृत्व करेगा। एप्लाइड मटेरियल्स इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य तकनीकी अधिकारी डॉक्टर सूरज रंगराजन ने बताया कि यह समझौता ज्ञापन नवाचार को बढ़ावा देगा और वास्तविक विश्व प्रभाव बनाने में मदद करेगा, जहां प्रमुख संस्थानों से अनुसंधान नवाचारों के साथ औद्योगिक समस्याओं से सीधे समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने निकट भविष्य में सामग्री इंजीनियरिंग के बड़े प्रभावों का दावा किया और इस बात पर जोर दिया कि भारतीय युवा दुनिया के लिए अगला प्रतिभा केंद्र होगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस के प्रधान अन्वेषक डॉक्टर अनूप कुमार केसरी, एसोसिएट प्रोफेसर मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग एसोसिएट डीन आईआईटी पटना ने एक सीईओ के उद्देश्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। उनका कहना है कि यह केंद्र वीआर और कोरोजन के क्षेत्रों में उद्योगों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की 12 समस्याओं की पहचान और जांच करेगा और प्रैक्टिकल समाधान प्रदान करेगा। इस एमओयू का उद्देश्य प्राथमिक कौशल विकास, स्टार्टअप, नए विचारों की खोज, उद्योग और शिक्षा के बीच की खाई को पाटने और प्रशिक्षण और शिक्षा पर भी होगी। एमओयू हस्ताक्षर समारोह डॉक्टर अनूप कुमार केसरी द्वारा गणमान्य व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के साथ समाप्त किया। समारोह काफी संवादात्मक था क्योंकि एप्लाइड मटेरियल्स इंडिया की टीम ने छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। छात्रों ने इस अवसर में काफी दिलचस्पी दिखाई और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में रुचि दिखाई। बेहटा से रईस अहमद के साथ पटना से पारसनाथ की खास रिपोर्ट। चाहेंगे सर, ये कितना बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी है यहाँ के बच्चों के लिए और किसका क्या उद्देश्य है सर में? आज जो एमओयू हुआ है ये तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार उसके द्वारा जो है फंडित है और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री है जैसे टाटा है, मटेरियल से ये सारे लोग जो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, यहाँ के इंडस्ट्री, एकेडमिया, ये सारे लोग जब मिलकर के समस्या के समाधान के लिए लगेंगे तो उसमें मुझे लगता है कि उसमें त्वरित काम होता है। और इसको ध्यान में रखते हुए खास करके जो कोटिंग और कोरोजन, ये समस्या हम जितनी भी छोटी इंडस्ट्री हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, इन सब में है। वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो उसमें भी कोरोजन की समस्या है, हम माइनिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर भी है, उसके अंदर जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है उनके अंदर भी है। तो हर जगह ये जो मैकेनिकल की इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी मशीनें, उसमें वियर एंड टियर होता है, लॉस होता है। तो इस तरह से उनमें काफ़ी हम लोगों को मटेरियल्स डेवलप करने की आवश्यकता है, जिसको लेकर के ये सेंटर काम करेगा। दूसरा है कि अभी जो पूरा देश में या पूरे विश्व में आजकल संकट बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक चिप का, जो कि हम जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होगी, आपके कम्युनिकेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इंटेलिजेंट सिटी की बात हो रही है, स्मार्ट सिटी की बात, एवरीवेयर दैट चिप इज रिक्वायर्ड। अब वो चिप का जो है निर्माण कैसे हो, उसके लिए एक रॉ मटेरियल की जरूरत है। अब वो रॉ मटेरियल भारतवर्ष में है नहीं, तो अभी भारतवर्ष में क्या उपाय है? तो हम रीयूज जो हुए हैं, जितने भी हमारी बैटरी है, सब चिप्स हैं, इनको निकाल करके इसमें से फिर से वो मेटल निकाल करके हम नए चिप का निर्माण कर सकते हैं रीयूज करने के लिए।
रिड्यूस रीयूज की टेक्नोलॉजी पे हम लोगों को जाना पड़ेगा। जी। तो ये एक स्ट्रेटजी आईआईटी पटना में जिस तरीके से आप लोगों ने एमओयू साइन किया है, हाँ। क्या कुछ सर इसका उद्देश्य है और इस एमओयू को लेकर के आगे आने वाले भविष्य में किस तरीके से आईआईटी के बच्चों को अपॉर्चुनिटियां मिलेंगी? तो हम अप्लाइड मटेरियल्स कंपनी से आए हैं यहाँ पे। ये यूएस कैलिफोर्निया का कंपनी है। इंडिया में 7,500 एम्प्लॉयज है यहाँ पे। हम सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट बनाते हैं सब देश के लिए। तो आईआईटी पटना में यहाँ पे एक सेंटर खुला है वेयर और करोजन रेसिस्टेंस का, और ये डिफरेंट सेंटर्स के साथ मिलजुल के ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना है। तो हम इसका फायदा लेके हम एक नया कोटिंग बनाएंगे यहाँ से। ये कोटिंग सेमीकंडक्टर में यूज होगा, तो उसमें हम इंडस्ट्री वालों को फायदा होगा। वो ये कोटिंग बना के यहाँ के छात्र स्टूडेंट्स का ये फायदा होगा कि इंडस्ट्री के साथ काम करने का उनका एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इंडस्ट्री टाइप प्रॉब्लम्स के साथ वो काम करेंगे, नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे, और डिफरेंट कॉलेजेस और डिफरेंट कंपनीज के साथ काम करेंगे। तो ये एक्सपीरियंस के साथ उनका वो जो करियर एस्पेक्ट्स है, प्रोस्पेक्ट्स है, वो बढ़ेगा। तो वो है उद्देश्य। सर यहाँ के स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं टैलेंट तो काफ़ी अच्छा भरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुविधाएं दी जाती हैं, कहीं तो अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन उनके पास माइंड भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन वो इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे वो आगे बढ़ करके ग्लोबली काम कर सके। उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? हाँ, तो मैं तो एक आईआईटी पटना के साथ जो हो सकता है वो लिमिटेड होता है कि एक सेंटर में 1-2 इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। जी। मिलजुल के साथ 8 यहाँ पे कंपनी है और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके साथ हम बड़ा सेंटर बना सकते हैं। जी। इस बड़ा सेंटर में और ज्यादा इक्विपमेंट आएंगे और ज्यादा कैरेक्टराइजेशन टूल्स आएंगे। इसके साथ एक्सपीरियंस बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, और जो आउटपुट हम डिलीवर कर सकते हैं वो